आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव का दौरा पाकिस्तान, दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आज़रबाईजानी सदर की शकरपड़िया में कौमी यादगार पर हाजिरी, फूल रखे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट अहम मुकदमे का महफूज फैसला कल सुनाएगी। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जजेस के मुसलसल 2 रोज मुशावरती इजलास हुए। अवाम को एक के बाद एक मुश्किल का सामना, मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज पर हुकूमत और आटा मिल मालकान में डेडलॉक बरकरार। मिल्स मालकान अपने मुतालबात पर डट गए। मुल्क भर में आटा मिलें बंद कर दी, गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई भी रोक दी। आटा डीलर्स भी हड़ताल में शामिल। टैक्स हमारी इंडस्ट्री इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमें विद होल्डिंग एजेंट बनाया गया इस बजट के अंदर, और आगे से हमारे होलसेलर्स जो हैं वो भी विद होल्डिंग एजेंट बने। 20 किलो थैले के ऊपर इसका इफेक्ट 150 रुपये का है जी। अब ये एक जब रेट फिक्स हो तो आप कहाँ से चार्ज करें। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा करने से इनकार कर दिया। कहा, हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। टैक्स से आटे का थैला 200 रुपये महंगा हो जाएगा। हुकूमती अहदेदारों के मुताबिक फिलहाल आटे का पुराना स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद है। किसी बहरान का कोई खदशा नहीं है। तंदूर मालिकान और अवाम ने हुकूमत से बहरान के जल्द से जल्द खात्मे का मुतालबा किया है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक होगा। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना। बिजली टैरिफ में इजाफे का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। कमर्शियल ज़रई और बड़े सारिफिन के लिए बिजली महंगी। कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे, ज़रई सारिफिन के लिए 6 रुपये 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। बड़े सारिफिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफा। सनती सारिफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। जनवरी में बिजली सस्ती होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, देख रहे हैं किस IPPs का कितना अरसा बाकी है। ज्यादा महंगे IPPs को निकालने का क्या तरीका है और उसकी क्या कीमत होगी। देख रहे हैं IPPs को निकालने की कीमत क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला होगा। IPPs के खात्मे के बाद नहीं कर सकता। शेख रशीद किस्म के बयानात नहीं दे सकता। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद धरना 26 जुलाई तक मौखर। अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर हुकूमत चाहती है धरना ना हो तो अवाम को रिलीफ दिया जाए। कमर्शियल सारिफिन पर बिजली की मद में 8 रुपये से ज्यादा इजाफा कर दिया। आने वाले दिनों में बदतरीन माशी हालात देख रहे हैं। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम इसी माह तय होगा। वज़ीर खजाना को यकीन। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तमाम शराइत पूरी कर दी। 6 अरब डॉलर से जायद का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर आमादगी जाहिर कर दी। विफाक का 5 गैर जरूरी वजारतें खत्म करने का फैसला। 1 जुलाई से भर्ती सरकारी मुलाजमीन की पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी। वजीर खजाना ने कौमी असम्बली की खजाना कमेटी को बता दिया। चेयरमैन FBR ने कहा, बिजली के बिलों पर 3 सेल्स टैक्स हैं। सेल्स टैक्स गुड्स पर लगता है और बिजली गुड्स में शामिल है। नहीं पता कि मेरे पंजाब के लोग क्या करेंगे, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा के किसी बाजार में कोई FBR का आदमी दुकान सील करने आया तो फिर वो अपनी टांगों पे वापस नहीं आएगा। ये मेरी बात है। इंशाल्लाह। कोई दुकान सील करने आया तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगा। FBR और ताजिरों के दरमियान इजलास की वीडियो वायरल। खैबर पख्तूनख्वा के ताजिरों ने चेयरमैन FBR को खरी खरी सुना दी। कहा, टैक्स पर मजीद टैक्स नहीं देंगे। और अमरीकी मीडिया हिजबुल्लाह की अस्करी सलाहियतों से परेशान हो गया। इसराइल को बड़े खतरे से खबरदार कर दिया।
अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान में जंग छिड़ी तो हिजबुल्लाह के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन पूरे इसराइल को अपनी लपेट में ले लेंगे।